यहाँ पे सारे प्रश्नोत्तरी का हल करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मॉडल 7 विद्यालय आधारित आकलन का प्रश्नोत्तर। पहला क्वेश्चन, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित प्रशिक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है? सही आंसर है नैदानिक प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ाती है, फिर छात्रों की ज़रूरतों के पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है। वह क्या कर रही है? तो यह सीखने का आकलन। इसका सही उत्तर है सीखने के लिए आकलन। अगला क्वेश्चन, सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। इसका सही उत्तर है यह समझाने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सके। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है? इसका अंतिम आंसर है छात्रों की रैंकिंग। नेक्स्ट, कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जाता है? इसका सही उत्तर है सहयोग। अब अगले क्वेश्चन की ओर, छात्र अधिगम मानदंड हिस्सा है, तो इसका सही उत्तर है सीखने का आकलन। साथियों बताते चले कि आप रेंडमली आपका क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है और ऑप्शन भी रेंडमली आगे पीछे हो सकता है, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन देखें और आंसर देखें। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषताएं है? इसका सही उत्तर योग्यता आधारित गतिविधि, जो कि इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आकलन का उद्देश्य है, तो इसका सही आंसर है किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। यह इसका सही आंसर है। क्वेश्चन और आंसर को ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन, निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना। सही उत्तर है सीखने का आकलन। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा अगला क्वेश्चन, अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है, तो रचनात्मक आकलन का। ये हमने टोटल कोर्स का इस कोर्स का 10 क्वेश्चन कंप्लीट किया। हमारा स्कोर 10/10 विथ प्रूफ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहा हमारा प्रश्नोत्तरी का कंटेंट। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है? इसका सही आंसर है प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन किन किन के साथ किया जा सकता है? तो भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। विद्यार्थी को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, यह शामिल नहीं है। यही हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण को सुरक्षित रखने में 3 R है। रिड्यूस, रिफ्यूज और रिसाइकल। ये हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिनियम के अनुरूप नहीं है? इसका सही आंसर है प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सर्जन करता है। आगे बढ़ते हैं अपने इसी क्रम में।
ध्यान रहे, आपका क्वेश्चन रैंडमली आगे पीछे हो सकता है, इस पे ध्यान रखेंगे। सही क्वेश्चन देखकर सही आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? सही आंसर है कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए। सही आंसर है आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। एक चीज़ बताता चला कि आपका आंसर भी रैंडमली आगे पीछे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है। पर्यावरण अध्ययन बढ़ावा नहीं देता है, परिभाषा को याद करना। इसका सही आंसर है परिभाषाओं को याद करना, ये नहीं देता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? सही आंसर है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? सही आंसर है मापदंडों का सेट, रूब्रिक्स। हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया, अब देखते हैं अपना रिजल्ट। जी हाँ सर, 10/10 यानी 100% सही रिजल्ट विथ प्रूफ। प्रश्नोत्तरी अब खुलने वाला है। ये रहा पहला प्रश्न, इसमें से किसे गणित को आनंददायी बनाने की जरूरत नहीं है? सही आंसर है केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्यंजक x+2 है, यह इसका सही आंसर है किसी ज्ञात और अज्ञात संख्याओं के बीच का संबंध। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए, यह सही नहीं है। आगे, इनमें से कौन सा बयान सही नहीं है? गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं। सही उत्तर है गणितीय बयानों को याद करना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, संदर्भों पर विचार करें। एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी अपनी बाईं ओर 15 मीटर चलता है और उसी स्थान से एक और व्यक्ति अपनी दाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर चलता है। अवनी और शुभम 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़े हैं। अवनी चौथी मंजिल की ओर 15 कदम ऊपर जाती है और शुभम 15 कदम नीचे दूसरी मंजिल की ओर आता है। सविता ने बैंक से 10,000 रुपये निकाले और रमना ने बैंक में 5,000 रुपये जमा कराए। ऐसी स्थितियां इस अवधारणा को पेश करने के लिए सबसे उपयुक्त है। इसका सही आंसर है पूर्णांक। ये क्वेश्चन लंबा है, इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। अगला क्वेश्चन, गणित कक्षा में बच्चों को इसको पूरा करना है। गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। नेक्स्ट, एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, गणितीय में की गई गतिविधियां। सही आंसर है छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग
है। यही हमारा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सही आंसर है बच्चे कैसे सीखते हैं, ये हमारा सही उत्तर। अब बढ़ते हैं आगे की ओर अगले क्रम में। ये अगला क्वेश्चन, गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता, शारीरिक शक्ति इसमें ये मदद नहीं करता। ये हमारा क्वेश्चन का सही आंसर है। ये हमारा कंप्लीट किए। देखिए हमारा स्कोर 10/10 यानी 100% कंप्लीट विथ प्रूफ। हमारे चैनल पर समय देने के लिए